आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज़। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर के किस प्रकार की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और इसी के साथ साथ डॉक्टर से क्या कुछ सलाह लेने की ज़रूरत है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आओ हम गाँव चले जैसे प्रोजेक्ट जो चलाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ संदेश है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल। डॉक्टर शरद अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर शरद अग्रवाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि दिल्ली मोस्ट पॉल्यूशन सिटी बन गई है। ऐसे में जैसे शाम होती है कहीं ना कहीं दम घुटने लगता है, तो इस बदलते मौसम को आप कैसे देखते हो और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एयर पोल्यूशन केवल दिल्ली में ही नहीं, जितनी ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ हैं सभी में एयर पोल्यूशन हो रहा है। और एयर पोल्यूशन से बचने के लिए सबसे पहली बात है कि जब बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाए तो आप मास्क लगाएं, आप एक्सरसाइज करें और अपने आप को आप अच्छी डाइट लें, है ना। अच्छी डाइट लेंगे तो उससे एंटीऑक्सीडेंट्स लें, तो जिससे कि जो एयर पोल्यूशन का जो इतना फ़र्क पड़ता है वो कम पड़ेगा। और एक्सरसाइज करें और पोल्यूशन से बचें। इसका पोल्यूशन का और कोई तरीका नहीं है, पोल्यूशन से बचना ही उसका केवल बचाव है जी। जितना हो सकता है उतना बचें और जाड़ों के अंदर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली वो कार्डियक डिसीज़ भी हो सकती है जी। तो एयर पोल्यूशन को कैसे हम सुधार सकते हैं इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार मेडिकल डिसीज़ हो जाती है तो उसका तो फिर इलाज कराना पड़ेगा जी। लेकिन हम एयर पोल्यूशन जो हो रहा है उसको हम कम कैसे करें। नंबर 1, इसके अंदर सरकारों को और समाज को और सभी एनजीओज़ को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम कहें खाली सरकार की जिम्मेदारी है तो खाली सरकार भी, जब तक समाज का पब्लिक का सहयोग नहीं होगा सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। अगर लोग वो पराली जलाते हैं तो उनको कुछ समझाएं कि भाई इससे वो नहीं जलाएं, इससे वो पोल्यूशन होता है। ये लोग व्हीकल के अपने पोल्यूशन टेस्ट नहीं कराते हैं, जिससे कि ये हो कि वो विद इन द लिमिट एमिशंस हो पोल्यूशन का, वो सब कराएं। अगर सब लोग अपना अपना फर्ज पूरा निभाएंगे तो मेरे ख्याल से पोल्यूशन कम होगा। तो पोल्यूशन को रोकना ही एक रोकथाम है। बाकी अगर पोल्यूशन है तो आप मास्क लगा के रहिए, अगर व्यवहारिक है तो, क्योंकि हर समय मास्क लगाना भी व्यवहारिक नहीं है जी। तो। लेकिन अगर पोल्यूशन से बचना है तो आप मास्क लगाएं, नियमित व्यायाम करें जिससे कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहे जी। और अच्छा खाना खाएं जी। डॉक्टर शरद जी, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पोल्यूशन की वजह से जो लोग बीमार हो रहे हैं इनको किस तरीके की सावधानियां बरतनी है, किस तरीके की मेडिसिन कुछ लेना है, और इसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, या ये कहें कि जो बीमार लोग हैं वो अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संपर्क में आते हैं तो उसके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है आईएमए की तरफ से? देखिए, आईएमए हर साल गाइडलाइन और डूज एंड डोंट जारी करती है, बट कितने लोग पढ़ते हैं ये पता नहीं। प्रॉब्लम यही है कि सरकार भी बहुत सारी गाइडलाइन जारी करती है, आईएमए भी करती है और बहुत सारी संस्थाएं जनहित में बहुत सारी गाइडलाइन जारी करती हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि कितने लोग उसे पढ़ते हैं और कितने लोग उसे फॉलो करते हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है और मीडिया की तरफ से ये चीज़ उठाई जा रही है, हर न्यूज़ चैनल पे भी आता ही है, हर साल ही आता है पोल्यूशन के बारे में जी। पर ज़्यादातर लोग उसे अगर फॉलो करें तब भी अच्छा है। एक बार बीमारी हो गई तो अपने आप इलाज ना करें, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं, उसकी सलाह से ही दवाई लें या बचाव का है जो भी एक्सरसाइज बताते हैं वो करें। अपने आप फार्मास्यूटिकल स्टोर पे जाके या फार्मेसी की दुकान पे जाके पिछले साल आपने क्या दवाई ली थी वही दवाई ले लें, या इन्हेलर ले लें, या किसी भी तरह की टैबलेट ले लें, वो नहीं करना चाहिए। उससे नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। एक बार डॉक्टर को दिखा लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपका एसेस कर पाएंगे पोल्यूशन से क्या आपको खराबी हुई है जी। तो डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जी। डॉक्टर शरद जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आओ हम गाँव चले जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट क्या है और इसके तहत आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, आओ गांव चले प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके तहत हम लोग सारे गांवों के साथ जुड़ रहे हैं जी। हमारी हिंदुस्तान में करीब 1760 ब्रांचेज हैं पूरे देश के अंदर जी। और करीब 4 लाख मेंबर्स हैं। इन सभी ब्रांचेज से हम लोगों ने आग्रह करा है कि वो एक एक गांव को एटलीस्ट गोद लें जी। तो 1760 गांव गोद ले सकते हैं और उस गांव में जाके रेगुलर एक्टिविटीज़ करें प्रिवेंशन पे, डिसीज़ को कैसे रोकथाम की जा सकता है उस चीज़ पे काम करें।
और गांव के अंदर, गांव में लोगों को पता नहीं होता गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम चल रही है हेल्थ से रिलेटेड। तो जहां भी पॉसिबल हो, जहां लोगों को पता ना हो, उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से या हॉस्पिटल से जुड़ाएं, जिससे कि वो उन सुविधाओं का फायदा उठा सकें। और जितना भी हो सके जो आईएम में कर सकती है वो भी करे, वहाँ पे एक बिग ब्रदर की तरह से रोल प्ले करे। और अब तक हमने 1100 से ज़्यादा गांव अडॉप्ट कर लिए हैं अभी तक, और बाकी गांव भी लगा, हम लोग प्रोसेस में हैं, अडॉप्ट कर लेंगे। और ये एक सतत प्रक्रिया है, इसमें ऐसा नहीं है कि इस बार टीम चेंज होगी तो अगली बार गांव गोद नहीं लेंगे। जो गांव आपने गोद लेनी है वो कंटिन्यू रहेगा, उसके अलावा आप जो एडिशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो इससे कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, गांव तक डॉक्टर पहुंच रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहुंच रहे हैं। अगर उन्हें कोई सलाह की जरूरत है तो वो जो टीम आईएमए की वहाँ जाती है, वो उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को कॉन्टैक्ट करके अपनी सलाह भी ले सकते हैं। जी डॉक्टर शरद जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कहीं ना कहीं कि जिस प्रकार से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं बहुत सी बार पेशेंट्स के द्वारा लोगों के साथ में, या फिर यही कहें कि डॉक्टर्स के साथ जो एक मिसबिहेव होता है, उसमें कई बार गलतियाँ डॉक्टर्स की भी होती हैं, कई बार पेशेंट्स की भी गलतियाँ होती हैं। तो ये जो मिसबिहेव जो होता है, जिसकी वजह से एग्रेसिव मोड में लोग आ जाते हैं और डॉक्टर के साथ हाथापाई जैसी नौबत भी आ जाती है, इसको रोकने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किस तरीके के कदम उठा रहा है? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये पेन पॉइंट है ना। हम क्या कदम उठा सकते हैं? हम तो सर्विस कर रहे हैं। अगर पब्लिक आक्रोश बस इस तरह की हरकतें करती है तो ये तो आपका काम है, मीडिया का काम है कि पब्लिक को समझाए। हम भी अपनी तरफ से अवेयरनेस कराते हैं, समझाते हैं, पर आउट ऑफ दी इमोशंस इस तरह की हरकतें होनी हैं जो नहीं होनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि कभी डॉक्टर की भी गलती होती है। गलती तो देखिए, जो मनुष्य है वो गलती करेगा, अगर गलती नहीं करेगा तो भगवान हो जाएगा। केवल भगवान है जो गलती नहीं करते, जो इंसान है वो तो गलती करेगा ही, चाहे कोई भी हो। इंसान है तो उससे गलतियां हो सकती हैं, है ना। और डॉक्टरी मेडिकल प्रोफेशन इतना स्किलफुल प्रोफेशन है, 24/7 आपको उसी शिद्दत के साथ, उसी कंसिस्टेंसी के साथ, उसी एग्रेसिवनेस के साथ आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है इमरजेंसी का। आपके पास कोई सेकंड टेक नहीं होता। जैसे आप कोई मशीन सही कर रहे हो, ठीक है, खराब हो गई, दोबारा कर सकते हैं। बिल्डिंग बना रहे हैं, गिर गई, दोबारा बना सकते हैं। पर मेडिकल प्रोफेशन में कोई सेकंड टेक नहीं होता। आपको उसी समय डिसीजन लेके मरीज की जान बचाने की कोशिश करनी है, जो हर डॉक्टर करता है। बिलीव मी, कोई भी चिकित्सक ये नहीं चाहता कि उसके मरीज को नुकसान हो। कोई चिकित्सक चाह ही नहीं सकता। तो ये भावना दूर होनी चाहिए कि डॉक्टर ने पैसे की वजह से ऐसा कर दिया। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारी फितरत ही नहीं है इस तरह की, है ना। डॉक्टर्स बिजनेसमैन नहीं है, दे आर प्रोफेशनल है। लेकिन जिंदगी और मौत वो डॉक्टर के हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर जिंदगी डॉक्टर के हाथ में होती तो कम से कम सारे डॉक्टर जिंदा रहते, कोई मरता नहीं, है ना। तो जिंदगी मौत जो है भगवान के हाथ में है। हम लोग अपना काम करते हैं, और अगर फिर भी अगर किसी डॉक्टर से, किसी हॉस्पिटल से किसी को शिकायत है तो बहुत सारे रिडर्सल फॉर्म बने हुए हैं, आप वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए और अपना जो कानून है अपना काम करेगा। भाई, अगर मेरे को आपसे कोई शिकायत है तो मैं कानून में जाऊंगा ना, ये थोड़ा ना आपको डंडा मार दूंगा, चाहे वो मेडिकल के अलावा किसी और बात से। तो एक सिविलाइज सिटी में, एक सिविलाइज नेशन में, एक सिविलाइज सोसाइटी में यही तो फर्क है। अनसिविलाइज सोसाइटी और सिविलाइज सोसाइटी में क्या फर्क है? जब पहले अनसिविलाइज सोसाइटीज होती थी, जंगल राज होता था, तो वहां पे मेरे को आपसे खून तक है, मैं आपको जान से मार दूंगा, आपको मेरे से खून तक, आप मुझे मार दोगे, यही तो होता था। सिविलाइज सोसाइटी का मतलब यही है ना कि एक नॉर्म्स बने हुए हैं, एक कानून बना हुआ है। अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो आप कानून में जाके शिकायत करें और उसका कानून के हिसाब से डिसीजन होगा। तो मारना तो कहीं से भी औचित्य नहीं, आप उसको कहीं से भी ये सिद्ध नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है ये सही बात है, जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। डॉक्टर शरद जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऐसे डॉक्टर्स या फिर ऐसे हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है, जहाँ पे हमने अक्सर देखे छोटे क्लिनिक हो या बड़े क्लिनिक हो, जहाँ पर कहीं के नियर अबाउट उनके जो मेडिकल्स हैं वहीं पे उनकी दवाई प्रोवाइड होती है या वहीं पे उपलब्ध होगी। अगर हम कहीं और जाएंगे तो उसकी दवाई शायद वहाँ नहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में क्या इसके तहत भी कुछ आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि जो दवाई डॉक्टर्स कोई भी लिखता है तो कम से कम जितने मेडिकल्स है सब पे कहीं कहीं उसकी अवेलेबिलिटी पॉसिबिलिटी हो पाए? देखिए, जनरलाइज चीज़ तो नहीं है ये। जितनी भी बड़ी कंपनियों की दवाइयाँ हैं वो पूरे देश में हर जगह मिलती हैं, है ना। कुछ कंपनी, कुछ दवाइयाँ ऐसी हो सकती हैं जो शायद हर जगह अवेलेबल नहीं होती, है ना। इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज जैसे आप पत्रकार हैं, आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी का कैमरा अच्छा लगता है, दूसरी को किसी और कैमरा अच्छा लगता है। अब नेचुरली अगर आप किसी को एडवाइस करोगे तो वही कैमरा एडवाइस करोगे। इसी तरह से डॉक्टर्स के साथ है।
अगर किसी थ्रू देयर एक्सपीरियंस अगर उन्हें लगता है कि यार ये दवाई अच्छी है तो वो उसी को लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके इफेक्ट देखे हुए हैं मरीज के ऊपर, अच्छे आते हैं कंपेरेटिव टू अदर मेडिसिन। कभी कभी क्या होता है वो दवाइयाँ बहुत कम मिलती हैं जी, और ये ऐसा नहीं है तो प्राइवेट का चक्कर हो गई। स्नेक वीनम है जी, अगर जब सांप काट देता है पॉइजनस तो एक वीनम लगाते हैं, जी, है ना, वो उसकी कीमत बहुत कम है, सरकार ही बनाती है, जी, वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। जी, तो जिस ढंग से हम इसको देखते हैं कि अगर वो डॉक्टर के नज़दीक मुझ पर मिल रहा है तो कोई डॉक्टर का फायदा होगा, ऐसा नहीं है। स्नेक वीनम तो सरकार बनाता है, जी, वो हर जगह नहीं मिलती। बहुत सारी वैक्सीन हैं गवर्नमेंट बनाती है, हर जगह नहीं मिलती। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, बहुत सस्ती होती हैं पर फिर भी हर जगह नहीं मिलती। तो इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए, और ये बहुत कॉमन भी नहीं है, जी, है ना। हर तरह के ब्रांडेड होते हैं, हर तरह के ब्रांड होते हैं, डिफरेंट काइंड के ब्रांड होते हैं। जिस किसी एक दवाई से डॉक्टर को कंफर्टेबल होता है कि इससे उसे लगता है कि मैंने 4 पहले दी उसमें मेरे मरीज सही नहीं हुए, ये दवाई ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव है, तो वो लिखता है। जी। डॉक्टर शरद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि गांव देहात की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कहीं न कहीं झोलाछाप जो डॉक्टर्स होते हैं जिनको हम अलग अलग नाम से पुकारते भी हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग किस तरीके से मॉनिटरिंग करें, क्योंकि उनकी वजह से कहीं न कहीं उनके इलाज को लेकर के दुर्गम परिणाम भी हमने देखे हैं लास्ट ईयर या कुछ पिछले सालों की अगर हम बात करें तो किडनी फेल होना या लिवर डैमेज होना, तो उसकी रोकथाम के लिए भी क्या कुछ कदम IMA उठा रहा है या फिर IMA ने देखिए, गाइडलाइन जारी हम की? आपके माध्यम से और अपने माध्यम से भी पब्लिक को हम जागरूक करते हैं। वो हमारा जागरूक अभियान चलता रहता है कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स को ही दिखाइए, और सरकार भी ऐसे अभियान चलाने चाहिए। सरकार भी चलाती है पर एग्रेसिवली नहीं चलाती है, सरकार को चलाने चाहिए। देखिए, अगर कोई भी चीज़ इलीगल हो रही है देश में, जी, उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है ना। जी, अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है और वो उस प्रोफेशन को कर रहा है जी, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर कोई क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं है और वो अपना इंजीनियरिंग का लगा रहा है, या किसी पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी चला रहा है, जी, तो कौन एक्शन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि हर एक की लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर को ना दिखाए या अनक्वालिफाइड डॉक्टर खुलेआम प्रैक्टिस ना करें, ये गवर्नमेंट को ज़रूर एग्रेसिवली करना चाहिए, और हर शहर में इस जिला स्तर पे और शहर स्तर पे लाके इसको करना चाहिए कि वहाँ पे CMO जो भी हेल्थ ऑफिसर या हेल्थ के इंचार्ज हैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, जी, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ प्रैक्टिस ना करे। जी। डॉक्टर शरद जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।